हेलो ट्रेडर्स, चलिए समझते हैं कि आज निफ्टी ने इंट्राडे में कैसे किया। तो कल का अगर हमारा वीडियो आपने देखा होगा तो वहाँ पे क्या बोले थे हमने कि मार्केट कल गैप अप ओपन होगा। गैप अप ओपन होती है अगर फर्स्ट कैंडल 15 मिनट कैंडल वहाँ पे सर्वाइव करती है तो मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल जाएगा। हाँ, लेकिन इसमें ये बोल रहा था कि 18,950 के आसपास मार्केट जाएंगे और वहां से नीचे आने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद फिर ऊपर की तरफ निकल जाएंगे, लेकिन वैसे नहीं किया मार्केट ने कंटिन्यूअसली 19,000 के आसपास तक की रैली दी और 19,000 के बाद वहां पे करेक्शन लेने के लिए मार्केट फिर से वापस आ गया और 950 के ऊपर सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। तो हमने ये बोला था यहाँ पे रेजिस्टेंस लेंगे, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ना लेते हुए मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया और वापस से उसी पॉइंट को सपोर्ट की तरफ मार्केट ने बिहेव किया। ठीक है, तो हमारा जो प्रेडिक्शन था तो 50% तो हमारा पास हुआ था। ठीक है, तो पहली बात तो अगर हम एंट्री की बात करेंगे तो सबसे पहले हम यहीं पे एंट्री ले सकते थे। क्यों? हमने हमने बोला था कि मार्केट अगर फर्स्ट कैंडल होल्ड करती है तो इसने इसका लो तो तोड़ा नहीं था फर्स्ट कैंडल का, तो क्या तोड़ा? सिर्फ हाई तोड़ दिया। और बहुत ही अच्छे तरीके से अगर 5 मिनट के कैंडल में जाएंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ से बहुत ही अच्छे तरीके से 5 मिनट के कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे आप एंट्री लेनी थी, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते थे, यहाँ पे भी या यहाँ पे भी या यहाँ पे भी। ठीक है, तीनों में से किसी भी, लेकिन मैं तो यहाँ पे लगा सकता था। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो 1:3 1:4 का आसपास का हमारा टारगेट मिल गया है। तो बस इसी के साथ हमने ये आज की एंट्री ली थी। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि मार्केट कल क्या कर सकता है। देखिए, पहली बात तो ये, अगर अब अभी हम देखते हैं तो प्रीवियस डाटा तो है नहीं। क्यों? क्योंकि ऑल टाइम हाई लगा है। ठीक है, ऑल टाइम हाई जब लगता है तो इसका प्रीवियस डाटा जो रहता है ये ट्रेंड लाइन के थ्रू हम लगा सकते हैं। ठीक है, अगर ट्रेंड लाइन का अच्छी तरीके से यहाँ पे हम यूज़ करते हैं तो ट्रेंड लाइन के थ्रू यहाँ पे हम इसका एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो भी कभी कभी कैसा रहता है, हर ट्रेंड लाइन यहाँ पे यूज़ नहीं होती है, तो हमको क्या करना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन को फॉलो कीजिए। प्राइस एक्शन कौन सी? ये वाली। ये जा रहा है इम्पल्सिव करेक्शन, इम्पल्सिव करेक्शन, इम्पल्सिव करेक्शन। इसके बाद अगर ये इस स्विंग को तोड़ता है तो आप क्या समझ सकते हैं? हाँ, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है, ये फिर से करेक्शन देगा और फिर से इम्पल्सिव करेक्शन, इम्पल्सिव करेक्शन, इम्पल्सिव। तो बस इसी तरीके से जब तक आपके पास प्रीवियस सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं होते तो बस फिर आपके पास ये लास्ट ऑप्शन बच जाता है और इसी के साथ हम यहाँ पे एंट्री लेना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं तो मार्केट अगर कल गैप अप ओपन होता है तो क्या किया इसने? मतलब इस करेक्शन दिया और फिर से एक रैली की तरह मार्केट मूव किया। अगर गैप अप ओपन होता है तो ठीक है, ये हम समझ सकते हैं। मतलब थोड़ा गैप अप ओपन होगा, फिर से एक रैली की तरह मूव करेगा, 19,100 के आसपास जाएगा और फिर वहां से मार्केट करेक्शन देगा। ये हो गया गैप अप का एक सिनारियो। अगर ये साइडवे में ही ओपन होता है तो मे भी एक चांस है कि इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए मार्केट, ये जो ट्रेंड लाइन है फॉलो करते हुए मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। और इसी के साथ साथ ये भी एक रेजिस्टेंस है इसको, जो हमने प्रीवियस ट्रेंड लाइन के साथ निकाला है। तो इस ट्रेंड लाइन को रेजिस्ट करके और इस ट्रेंड लाइन को रेजिस्ट करते हुए मार्केट नीचे की तरफ बिहेव कर सकता है अगर साइडवे में ओपन हुआ तो। ठीक है, अगर मे बी शायद अगर गैप डाउन ओपन होता है तो मे बी एक चांस है कि इस पूरे रैली का ये करेक्शन देने के लिए मार्केट फिर से इस जोन के आसपास या इस जोन के आसपास आ सकता है। लेकिन प्रोबेबिलिटी तो बहुत कम लगती है। हमने कल भी बोला था कि सेलिंग की प्रोबेबिलिटी हमने तो सीधा 100 में से 30% रखी, तो 70% हमारा ये चांस था कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। ठीक है, तो मैं उसी की तरह मार्केट ने आज बिहेव किया। मार्केट ने ऊपर क्लोज दिया, ऊपर ओपन किया, होल्ड किया, ब्रेकआउट दिया और ऊपर की तरफ निकल गया। तो अगर कल मार्केट शॉर्ट होता है, मतलब गैप डाउन ओपन होता है, तो मे बी एक चांस है कि इस जोन के आसपास या इस जोन के आसपास आ सकता है। यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा और फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। साइड वे ओपन होता है तो ये दो रेजिस्टेंस ऑलरेडी है इसको यहाँ पे नीचे लाने के लिए, और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ लेके जा सकता है। ठीक है, अगर गैप अप ओपन होता है तो मे भी एक छोटी सी रैली आ सकती है 19,100 19,120 के आसपास, मतलब 100 के ऊपर थोड़ा 20-30 पॉइंट जा सकता है। वहां से करेक्शन लेने के बाद फिर से होल्ड करने के बाद यही जो पैटर्न है ये फॉलो करते हुए मार्केट ऊपर की तरफ निकल जा सकता है। क्योंकि ऑल टाइम हाई जब भी ब्रेक करता है तो ये बस अपना सोचता कुछ नहीं है, सिर्फ हाँ चलो इंपल्सिव मिल गई, करेक्शन मिल गया, फिर से एक ब्रेकआउट देता है, फिर से निकल जाता है, फिर से इंपल्सिव करेक्शन, ब्रेकआउट, निकल जाना। बस यही काम रहता है जब तक ये स्विंग क्रॉस नहीं करता तब तक के। ठीक है, तो आपको क्या करना है? सिर्फ ये प्राइस एक्शन फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ जाना है। बस यही हमारा प्रेडिक्शन होगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।